दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली के हम लोग 4 सवाल हल करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल क्या है। माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक माचिस की डिब्बी है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और माचिस की डिब्बी का एक पैकेट है और वो उस पैकेट में कितनी डिब्बियां हैं, माचिस की 12 डिब्बियां हैं। तो हमें पैकेट का आयतन क्या होगा निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन निकालना होगा। सो हमारे वही एक पैकेट का आयतन होगा, चूंकि पैकेट के अंदर कितनी डिब्बियां हैं, माचिस की 12 डिब्बियां हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। डिब्बी की लंबाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिब्बी की लंबाई बराबर, डिब्बी की लंबाई बराबर, लंबाई को हम लोग स्मॉल एल से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एल बराबर कितना दिया गया हमें, 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से डिब्बी की चौड़ाई कितनी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई को हम लोग स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल बी बराबर हमें कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से डिब्बी की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से व्यक्त करते हैं, तो ऊंचाई दी गई हमें 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक डिब्बी का आयतन बराबर, एक डिब्बी का आयतन बराबर, आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि देखिएगा डिब्बी कैसी है, डिब्बी हमारे घनाभ की आकार की है। चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें डिब्बी की पता है। ठीक है, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होती है तो वह क्या होता है, एक घनाभ होता है। ठीक है, तो डिब्बी कैसी है, ये घनाभ के आकार की है और घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। एल का मतलब है लंबाई कितनी दी गई है, 4 दी गई है, और गुणा बी का मतलब है चौड़ाई कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, और एच का मतलब ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.5 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हम लोग 4 और 2.5 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10.0 गुणा यहाँ पर कितना है, 1.5 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हम लोग 10.0 और 1.5 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि हमने आयतन निकाला है। जब भी आयतन निकालते हैं तो जो भी हमें इकाई दी होती है, सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है, तो हमने सेंटीमीटर की घात 3 कर दी है। ठीक है, जो भी इकाई दी होती है उसकी घात 3 कर देते हैं। ये हमने एक डिब्बी का आयतन निकाल लिया है। हमारे पैकेट में कितनी डिब्बियां हैं, 12 डिब्बियां हैं, तो हम लोग 12 डिब्बियों का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 डिब्बियों का आयतन बराबर, 12 डिब्बियों का आयतन बराबर, तो ये एक डिब्बी का आयतन है, इस एक डिब्बी के आयतन में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 डिब्बियों का आयतन निकल आएगा। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। ये हमारी 12 डिब्बियों का आयतन आ गया है। अर्थात हम कह सकते हैं यही है हमारे पैकेट का आयतन। चूंकि पैकेट में कितनी डिब्बियां हैं, 12 डिब्बियां हैं, तो हम लोग कह देंगे अतः एक पैकेट का आयतन, एक पैकेट का आयतन बराबर 180 सेंटीमीटर की घात 3। और यही तो प्रश्न निकलवाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया पैकेट का आयतन। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 2 है हमारा, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे टंकी की लंबाई बराबर, टंकी की लंबाई बराबर कितनी दी गई है हमें, 6 मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 मीटर। और टंकी की चौड़ाई कितनी दी गई है हमें, चौड़ाई दी गई है हमें 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 मीटर। और टंकी की गहराई भी दी गई है हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं गहराई या फिर हम लोग इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, 4.5 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, हमें लंबाई, चौड़ाई और फिर कह लें ऊंचाई हमें दी गई है टंकी की, तो हम क्या कह सकते हैं, टंकी घनाभाकार है। और हमें प्रश्न में भी बोला गया कि टंकी घनाभाकार है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टंकी का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन बराबर, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई हमें 6 मीटर दी गई है, चौड़ाई 5 मीटर दी गई है, और ऊंचाई या फिर कह लें गहराई कितनी दी गई है, 4.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग गुणा कर देते हैं, 6 और 5 का करेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और गुणा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 30 और 4.5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 135 मीटर की घात 3। ये आ गया है हमारी टंकी का आयतन। ठीक है, अब देखिएगा, हमें बताया गया था कि 1 मीटर की घात 3 बराबर कितने लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। और हमारे पास में कितने मीटर की घात 3 है, हमारे पास में 135 मीटर की घात 3 है। यहाँ पर 1 मीटर की घात 3 बराबर ये मान दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी सहायता से हम लोग इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर की घात 3 बराबर हमें दिया गया है 1000 लीटर। ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे कि 135 मीटर की घात 3 में कितने लीटर बनेंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 मीटर की घात 3 बराबर, हम दोनों तरफ 135 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, एक में किया तो 135 आ गया। अब 1000 में कर देते हैं 135 का गुणा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13, 5, और इस प्रकार से ये हमारी इतने लीटर पानी बनेगा हमारी टंकी में। ठीक है, लीटर कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर पानी हमारी टंकी में आएगा, जो कि प्रश्न पूछ रहा था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 2 भी कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 3 क्या है हमारा, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर का मतलब मीटर की घात 3 द्रव आ सके। ठीक है, हमें घनाभाकार बर्तन की लंबाई दी गई है। ठीक है, 10 मीटर लंबा है, और चौड़ाई दी गई है 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई निकाल ली है, और हमें इसका आयतन भी दिया गया है 380 मीटर की घात 3। ठीक है, तो देखिएगा, हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार बर्तन की लंबाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार बर्तन की लंबाई बराबर कितनी दी गई है हमें, 10 मीटर दी गई है। ठीक है, और फिर घनाभाकार बर्तन की चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है हमें 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चौड़ाई बराबर 8 मीटर, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें आयतन कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन बराबर, आयतन बराबर 380 मीटर की घात 3, ये हमें आयतन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, बर्तन कैसा घनाभाकार है, तो हम लोग घनाभ का आयतन लगा देंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बराबर कितना दिया गया, बराबर में हमें दिया गया 380 मीटर की घात 3। ठीक है, हमें इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर हमें लंबाई पता है 10 मीटर है, चौड़ाई पता है 8 मीटर है। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, और एच का मतलब ऊंचाई, जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें लंबाई चौड़ाई पता है, तो हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे। लंबाई है हमारी 10 है, और चौड़ाई है 8,
और गुणा एच यानी कि ऊंचाई हमें निकाल ली और बराबर में कितना है 380 है। ठीक है, अब देखिएगा 10 और 8 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा और गुणा में क्या है हमारा एच है और बराबर में 380 है। ठीक है, अब देखिएगा एच बराबर निकालेंगे तो जो ये 80 है ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा 380 के भाग में पहुंच जाएगा, 380 बटे में 80 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी तो एच बराबर आ जाएगा हमारा 38 और बटे में कितना है हमारा 38 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 38 में 8 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.75 मीटर, ये हमारी ऊंचाई आ गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई, घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर कितनी है 4.75 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चौथा सवाल क्या हमारा 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में ₹30 प्रति मीटर की घात 3 की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा कितना लंबा खुदवाना है 8 मीटर और 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाना है और प्रति मीटर की घात 3 बराबर कितना खर्चा होता है ₹30 होता है, यानी कि 1 मीटर की घात 3 गड्ढा खुदवाने में हमें 30 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो हमें कुल व्यय निकालना है, जो हमें हमारा कुल व्यय होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गड्ढे की लंबाई बराबर, गड्ढे की लंबाई बराबर कितना लंबा खुदवाना है हमें 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और गड्ढे की चौड़ाई, गड्ढे की चौड़ाई बराबर यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, कितना चौड़ा खुदवाना हमें 6 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 6 मीटर हो जाएगी और गड्ढे की गहराई या फिर कह लें गड्ढे की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई भी कह सकते हैं या फिर गहराई भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। गड्ढा कैसा है घनाभाकार है, या फिर यहाँ से देख लीजिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, यानी हमें तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो जब ये 3 चीज़ें दी जाती हैं तो वह हमारा क्या होता है एक घनाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन बराबर, घनाभ की बात हो रही है सो यहाँ पर घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब लंबाई 8 मीटर दी गई है, चौड़ाई हमें 6 मीटर दी गई है, ऊंचाई हमें 3 मीटर दी गई है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर देंगे 8 गुणा यहाँ पर 6 और 3 का गुणा कर देंगे सो यहाँ पर 18 हो जाएगा और 18 और 8 का गुणा कर देंगे सो 18 8 144 हो जाएगा, 144 मीटर की घात 3। ये आ गया है हमारे गड्ढे का आयतन आ गया है। ठीक है, अब हमें तो व्यय निकालना है। ठीक है, तो हमें 1 मीटर की घात 3 गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए लगते हैं 30 रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर की घात 3 गड्ढा खुदवाने में, गड्ढा खुदवाने में हुआ व्यय बराबर, हुआ व्यय कितना व्यय होता है 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये और हमारे पास में कितने मीटर की घात 3, हमारे पास में 144 मीटर की घात 3 है। यहाँ पर 1 मीटर की घात 3 में कितने रुपए लगते हैं 30 रुपये लगते हैं। तो हम लोग 144 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, बराबर के इस साइड 1 मीटर की घात 3 में और यहाँ पर 30 में हम 144 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 144 मीटर की घात 3 गड्ढा खुदवाने में हुआ व्यय बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणा 144। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गुणा करने के लिए ये जीरो हम लोग ज्यों कहते हैं रख लेंगे, 3 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और 1 हासिल की 1 13, 3 एकम 3 और 1 हासिल की 4, यानी कि 4320 रुपये का हमें व्यय होगा। ठीक है, हमें हमारा खर्चा होगा 4320 रुपये का, या फिर कह लें 4000
₹320 का हमें खर्चा लगेगा गड्ढा को खुदवाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चौथा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। और चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।